हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम किलर एंड हिलर शियांगवांग एफएफ के पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। वेन चौ के गार्ड्स ने तीनों की तरफ बढ़ने लगे थे। विंग और वैनिंग गार्ड से लड़ रहे थे। वांगजी किनारे पर खड़ा हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है। वेन चौ के गार्ड्स अब मारे गए थे। वेन चौ भी अब इंजर्ड हो गया था और कुछ देर बाद वेन चौ की भी डेथ हो जाती है। अब एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। आखिर विंग उस हाउस तक कैसे पहुंचा? वांगजी भी उस प्लान का हिस्सा था जो विंग और वैंचिंग ने मिलकर बनाया था, पर वह सीक्रेटली उस प्लान का हिस्सा था। विवुशियान को डर था कि उसका प्लान कहीं खराब न हो जाए और वैन चाओ को उन पर शक न हो जाए। इसलिए वो वांगजी के साथ मिलकर एक सीक्रेटली दूसरा प्लान बनाता है जिसमें वांगजी वैनचिंग के पास उस समय जाएगा जब वैनचिंग और वैनचाओ एक साथ होंगे। विंग ने वांगजी को कुछ ब्लैक कलर के सीड्स भी दिए हुए थे जिनका यूज करके वांगजी एक पाथ का निर्माण करेगा और जिसको फॉलो करके विंग वैनचाओ तक पहुंच जाएगा। अब प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है। विंग वांगजी और वैनिंग के साथ युनमिंग आ गया था। विंग इस समय जियांग फेंगम्यान के कैबिन में था। विंग कहता है, अंकल वैन चाओ मारा गया है, पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। यह वैन चाओ ने कहा। क्या मतलब? फेंगम्यान क्यूरियोसिटी से कहता है। अंकल, वैन चाओ ने मरते हुए कहा। अब एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। वैन चाओ इंजर्ड हो चुका था, पर वह हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है चीफ विवुशियन, ये खेल खत्म हो गया है? अभी तो इस खेल के और खिलाड़ी आना बाकी हैं। मैं तो बस एक छोटा सा प्यादा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुमने पूरी शतरंज जीत ली है? मैं तो बस एक छोटा सा सिपाही हूँ। इस खेल के असली धुरंधर आना तो अभी बाकी है, जो तुम्हारे ही जानने वाले हैं और इसी यूनमेंग से हैं। यह कहकर वैन चाओ मर गया था। अब फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। डोंट वरी अंकल, मैं सारे लोगों का पता लगा लूंगा। विवुशियान कहता है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। यह कह यह यह तुम कर लोगे, पर तुम्हें अब और भी ज्यादा केयरफुली रहना पड़ेगा क्योंकि वैन चाओ की डेथ के बाद उसके सारे साथी चौकन्ना हो गए होंगे। वे अब हर कदम फूक फूक कर रखेंगे। जियांग फेंगम्यान कहता है, वैसे तुम्हें और मुझे मेंग्याओ की बर्थडे पार्टी में भी जाना है। मिस्टर याओ की तरफ से एक इनविटेशन लेटर आया है। अब इस कहानी में कुछ और कैरेक्टर्स ऐड होंगे। कैरेक्टर नंबर 1, मेंग्याओ, जो कि एक बिजनेसमैन है। साथ ही वह इस इलीगल रैकेट का हेड है। वो पूरे यूनमिंग के सामने तो एक फेमस बिजनेसमैन है, पर वह इस रैकेट का हेड है। इसके बारे में यूनमिंग में किसी को भी नहीं पता। दूसरा कैरेक्टर है शुयांग। वो भी एक बिजनेसमैन है। साथ ही वह कई सारे एनजीओज और चैरिटी शोज में डोनेट भी करता है। यह तो शुयांग की फेक पर्सनैलिटी है जो सारे लोगों के सामने है। दूसरी तरफ वह इस इलीगल रैकेट का हिडन हेड है और बॉस है। वो जब भी लोगों से यानी इस रैकेट से जुड़े लोगों से मिलता है तो उसने अपनी फेक आइडेंटिटी बनाई हुई है जिसमें उसका फेस एक मास्क से कवर रहता है और वह अपना नाम बदल कर लोगों से मिलता है। अब प्रेजेंट में आते हैं। जियान फेंगम्यान और विवुशियान मेंग्याओ के घर पहुंच जाते हैं। मेंग्याओ का घर अच्छे से डेकोरेट हुआ था। मेंग्याओ सबको ग्रीट करता है। मेंग्या शुयांग को भी ग्रीट करता है। उसके बाद जियान फेंगम्यान और विवुशियान भी मेंग्याओ के हाउस में पहुंच जाते हैं। मेंग्याओ ने जियान फेंगम्यान से हैंडशेक किया। देन जैसे ही वह विवुशियान से हैंडशेक करने वाला था तो विवुशियान पीछे हो गया। मेंग्याओ को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने फेस पर एक फेक स्माइल के साथ विंग और फेंगम्यान का वेलकम किया। विंग और फेंगम्यान मेंग्याओ
अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वहां पर शुयांग पहले से ही बैठा हुआ था। उसने व्यूशन और फेंगम्यान को ग्रीट किया। अब पार्टी स्टार्ट हो जाती है। कई सारी परफॉर्मेंसेस होती हैं। अब एक सिंगिंग की परफॉर्मेंस थी, जो कि लास्ट परफॉर्मेंस थी। एक लड़का अपना गाना गाता है। वह बहुत अच्छे से गाना गा रहा था। ये गायक कौन है? इससे पहले इसे यहाँ नहीं देखा मैंने। इससे पहले भी मैंने कई सारे सिंगिंग शोज को अटेंड किया है। मैं कई सारे सिंगर्स को जानता हूँ, पर इसे नहीं जानता, शुयांग ने कहा। हाँ मिस्टर शुयांग, ये सिंगर नया है यूनिमिंग में। ये मेरे मदर के पैलेस से है, तो मैं इसे जानता हूँ। इसका नाम शाओ शिनचैन है, मैंग्यो ने कहा। शाओ शिनचैन अपना गाना सुना रहा था। वो स्माइली सबको देख रहा था। तभी उसकी नज़र शुयांग पर पड़ती है। उसने एक रिंग को अपने लेफ्ट हैंड में पहना हुआ था। उस रिंग के ऊपर कुछ ड्रैगन सा डिजाइन बना हुआ था। जैसे ही शाओ शिनचैन की नज़र उस रिंग पर पड़ी तो उसे एक फ्लैशबैक आता है। यंग शाओ शिनचैन अपने मदर और फादर के साथ अपने घर के गार्डन में खेल रहा था। तभी उसे गोली चलने की साउंड आती है। शाओ शिनचैन की मदर शिनचैन को लेकर अंदर भागी और उसका फादर उन लोगों को रोकने लगा। जैसे ही शाओ शिनचैन अपनी मदर के साथ अंदर एंटर किया तो बाहर गोली चलने की आवाज आती है। उन गार्ड्स ने शाओ शिनचैन के फादर को मार दिया था। वे लोग घर के अंदर आ गए। शाओ शिनचैन को उसकी मदर ने कहीं छुपा दिया था। शाओ शिनचैन की मदर को बहुत सारे गार्ड्स ने पकड़ दिया था। तभी उनको एक साउंड सुनाई देती है। तुम्हें क्या लगता है? चैनशिया, तुम बच जाओगी? चैनशिया शाओ शिनचैन की मदर का नाम था। तभी एक पर्सन घर के अंदर एंटर करता है। शुयांग, चैनशिया ने डरते हुए कहा। जाने दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चैनशिया कहती है। शुयांग सोफे में बैठता हुआ कहता है, कुछ नहीं, बस तुम ये मेंशन मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम मेरे नाम नहीं करोगी तो शाओ चैन की तरह तुम्हें भी मार दूंगा। मैं तुम्हें जानती भी नहीं। कौन हो तुम? वैसे तुम्हारा एक बेटा भी है। कैसा होगा अगर इस कागज में साइन कर दो तो मैं तुझे और तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। शुयांग ने कहा। जाओ इसके बेटे को ढूंढ कर लाओ, शुयांग ने कहा। गार्ड्स वहां से चले गए। मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं साइन करती हूँ, चैनशिया रोते हुए कहती है। चैनशिया ने उस पेपर्स पर साइन कर दिया था। लेकिन शाओ शिनचैन ने जब दोबारा से गोली चलने की आवाज़ सुनी तो वो वहां से देखने लगा कि उसकी मदर को एक पर्सन ने गोली मार दी थी। लिटिल शाओ शिनचैन रोते हुए अपनी मदर के पास आता है। वह बहुत रो रहा था। वो अपने छोटे छोटे हाथों से उस पर्सन को मारने लगा। तुम गंदे आदमी, तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? वह छोटा बच्चा बहुत रो रहा था। वो आदमी वहां से शाओ शिनचैन को धक्का देकर चला गया। यंग शाओ शिनचैन ने जब देखा कि एक पर्सन ने उसकी मदर को शूट किया है तो उसकी नज़र उस आदमी के हाथ पर पड़ती है जिसमें उसने एक ड्रैगन जैसी अंगूठी पहनी हुई थी। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। शाओ शिनचैन का बीता कल फिर वापस आ गया था। वह इंसिडेंट उसके लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। उसके पुराने जख्म दोबारा से हरे हो गए थे। शाओ शिनचैन अपने रूम में वापस आ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा था। उसने अपने बचपन का सब याद आने लगा था। उसके मदर फादर की डेथ के बाद कितनी रातें उसने सड़कों पर भूखे पेट बिताई है। वह शुयांग से दिल से नफरत करता था। वह शुयांग से अपनी मदर और फादर की मौत का बदला लेना चाहता था। आपसे मिलने कोई आया है,
एक लड़की रूम के अंदर एंटर करते हुए बोली, अच्छा मैं आता हूँ। शाओ शिनचैन अपना मेकअप और क्लोथ्स को चेंज करके अपने कैजुअल क्लोथ्स को वेयर करता है और वह बाहर आ गया। एक पर्सन सोफे में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। हेलो शाओ शिनचैन, उस पर्सन ने कहा। जी आप कौन? शाओ शिनचैन कहता है, मेरा नाम शुयांग है और मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको यह पार्ट जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना।